नादरा, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पहले तो खैर जो बॉडी लैंग्वेज थी बाबर आजम की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बॉडी लैंग्वेज में तो एज सच कोई झोल नज़र नहीं आया, ना ही तो ऐसा लगा कि वो डाउन है। बिल्कुल एक नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे और लग नहीं रहा था कि वो पशेमान भी हैं कि जो पिछली डिफीट्स हैं उसमें महसूस नहीं हुआ ऐसा किसी तरह की भी उनको मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि अपने आप को डाउन फील नहीं कराने दिया यहाँ पर बाबर आजम ने। और वो लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि हम कुछ कर लेंगे, जैसे कि अभी अली साहब कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन को अगर मुमकिन बना सकता है, होपिंग अगेंस्ट होप, तो ये वो वाली सूरत है। एग्जैक्टली, अगर यहाँ पर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है तो वो मेरे ख्याल से उनका DRS सिस्टम है, जो कि अब तक पाकिस्तान के एंटी गया है। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा कर दें कि पाकिस्तान के फेवर में आ जाएं बहुत सी चीज़ें, तो समझ में आता है कुछ चांसेस बन सकते हैं। वरना इंग्लैंड जिस तरह से मोमेंटम पकड़ा है उन्होंने, और लास्ट मैचेस में बेन स्टोक्स भी चले, मोइन अली ने भी हिटिंग लगाना की स्टार्ट कर दिया, मलान भी चल गए, मलान ने भी चल गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आखिरी नंबर की क्या नाम है इंग्लैंड की टीम है तो कुछ नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात है, बाउंस बैक की तो इन तमाम जितने भी गोराज हैं इनमें सब में सलाहियत होती है कि ये बाउंस बैक करते हैं और बहुत ही फोर्स के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, डू और डाई का मैच है, तो क्यों नहीं चाहेगा इंग्लैंड कि वो पाकिस्तान को डिफीट करे। लेकिन DRS सिस्टम के जितनी हमने फ्लॉजेस देखे हैं उसमें हो सकता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के फेवर में कुछ आ जाए तो ही कुछ बचत हो सकती है, अदरवाइज ठीक है, बहुत मुश्किल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।